दोस्तों, मेरा नाम कपिल है और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने 3 साल पहले मुंबई आया था। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और इसलिए वे मुझे हॉस्टल के खर्च के लिए ठीक ठाक पैसे भी देते थे। हॉस्टल में दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कितनी मौज मस्ती होती है। जब मैं नया नया हॉस्टल में गया तो खूब एंजॉय करता था। लाइफ एकदम शानदार थी मेरी, ना कोई टेंशन और ना कोई रोक टोक। हॉस्टल आए हुए मुझे अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि मैंने सिगरेट और शराब पीनी शुरू कर दी थी। हॉस्टल में ये सब आम होता है और मेरे साथ के कई लड़के भी सिगरेट और शराब पीते थे। खासकर सीनियर लड़के तो बहुत मौज मस्ती करते थे। वे तो अपने हॉस्टल के कमरों में रोज ही पार्टी किया करते थे। मुझे भी धीरे धीरे ये सब अच्छा लगने लगा और फिर कॉलेज का 1 साल यूं ही मौज मस्ती में निकल गया। जब 1 साल बाद रिजल्ट आया तो मेरे नंबर बहुत कम आए थे, इसलिए पापा से बहुत डांट पड़ी। पापा ने मुझे बहुत समझाया कि बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो, आजकल कंपटीशन बहुत ज्यादा है। लेकिन उस वक्त ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी। इसके बाद मैंने पढ़ाई पर भी थोड़ा ध्यान देना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। जैसे ही शाम होती थी, दोस्त हॉस्टल के कमरे में आ जाते थे और फिर वही पैग पर पैग लगते थे। क्योंकि रात को हम पैग लगा लेते थे, इसलिए सुबह जल्दी उठने में बड़ी दिक्कत होती थी। मैं तो सुबह 9 बजे से पहले उठता ही नहीं था और फिर हमेशा कॉलेज के लिए लेट हो जाता था। मुझे मेरे प्रोफेसर ने भी वार्निंग दे रखी थी कि सुबह की क्लास में आया करो वरना शॉर्ट अटेंडेंस हो जाएगी। लेकिन मैं था कि अपनी ही धुन में रहता था। फिर एक दिन मैं और मेरे 3 दोस्त रात को अपने अपने घर से हॉस्टल के लिए वापस आ रहे थे। रेलवे स्टेशन से निकलते ही हमने ऑटो या रिक्शा ढूंढना शुरू कर दिया। रेलवे स्टेशन से हॉस्टल का रास्ता लगभग 12 किलोमीटर का था। रात का 1 बज रहा था और हम किसी रिक्शा या टैक्सी वाले का इंतजार रहे थे। लेकिन रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए दूर दूर तक ना कोई ऑटो वाला और ना ही कोई रिक्शे वाला दिखाई दे रहा था। लगभग 30 मिनट के इंतजार के बाद एक ऑटो रिक्शा वाला आया और हम बिना कुछ सोचे उस पर चढ़ गए। जब हमने उससे किराया पूछा तो उसने 500 रुपये बताया, जो कि बहुत ज्यादा था। बहुत ज्यादा मोल भाव करने पर वह 300 रुपये में माना। ऑटो में चलते चलते मैंने ऑटो वाले भैया से पूछा, भैया, इस वक्त ऑटो रिक्शा वाले क्यों नहीं हैं? तो उसने जवाब दिया कि सभी ऑटो वाले रात को 12 बजे के बाद सोने चले जाते हैं और फिर सुबह 6 बजे आते हैं। तो मैंने उस ऑटो ड्राइवर से पूछा, तो भैया आज आप इतनी रात को कैसे आ गए? उस ऑटो वाले ने कहा, सर, मैं अक्सर रात को 12 बजे के बाद स्टेशन पर जाता हूँ ताकि थोड़े एक्स्ट्रा पैसे कमा सकूं। उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि उसका एक बेटा भी है और अपने बेटे की स्कूल फीस और उसकी अन्य जरूरतों के लिए वह पैसे जमा कर रहा है। मुझे बातों से वो ऑटो वाला पढ़ा लिखा लग रहा था, इसलिए मैंने पूछा, भाई आप कितना पढ़े हो? उस ऑटो वाले ने कहा, मैंने इंजीनियरिंग की है सर। ये सुनकर हम सभी दोस्त हैरान रह गए। मैंने पूछा, भैया आपने इंजीनियरिंग की है तो नौकरी क्यों नहीं की? वह बोला, कॉलेज के टाइम में मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, पूरा दिन मौज मस्ती करता था और इसलिए इंजीनियरिंग में फेल हो गया। अगर उस वक्त मैं पढ़ाई कर लेता तो आज मुझे रातों को जागकर पैसा कमाना ना पड़ता। ये सुनकर हम सभी दोस्तों के तो जैसे होश ही उड़ गए और उस दिन से हमने फैसला किया कि सुबह जल्दी उठेंगे और इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पूरी करेंगे। आखिरकार मैंने अपनी इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पूरी की और आज मैं अच्छी नौकरी करता हूँ। लेकिन कभी कभी जब भी मैं उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बारे में सोचता हूँ
तो मन में यही ख्याल आता है कि उस दिन उसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी थी। जो हमारे पाठक छात्र हैं उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जिसने रातों से जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो तब तक मेहनत करना मत छोड़िए जब तक आपको आपकी मंजिल नहीं मिल जाती। दिल में ऐसा जज्बा जगाए कि सुबह अलार्म क्लॉक से पहले आपका जुनून आपको जगा दे, और फिर देखना इस दुनिया में कुछ भी हासिल करना आपको बड़ा आसान लगेगा।